3 रीजंस जो केजरीवाल चुने, बताइए। दिल्ली में पहली बार, दिल्ली में पहली बार, दिल्ली छोटा सा शहर मुफ्त है, बिजली, नहीं मुफ्त पानी, देखिए नहीं वो एक अहम हिस्सा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उसमें मुफ्त का जो वादा, चुनावी वादा था, वहीं से तो जोर पकड़ा। तो लेकिन जन स्वराज टिका हुआ था। प्रशांत किशोर कह रहे थे हम एक भी फ्रीबी का वादा नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ, इसको फर्क है दोनों में, ये फर्क है। मेरा इतना ही कहना है कि प्रशांत किशोर को हम बूंदी, ये फर्स्ट, क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में 5 साल बाद रहेंगे? अगर रहें और कोशिश करें, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस एक तरह से बिहार में ओपन हो सकती है अगर प्रशांत किशोर। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुए थे, लेकिन जब चुनाव आया ना, पार्टी उन्होंने बनाई, उसके बाद फ्रीबीज के वादे किए थे, नहीं किए थे, लेकिन उसके दम पर उनको बहुत बहुमत ये मिला। और वहां वो कह रहे थे नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, लोग मेरे साथ आए, अच्छी बात है ना, पर कॉन्फिडेंस हिल गया ना बीच आते आते। अंजना, कास्ट बिहार में बहुत ही अहम है और इसलिए वहां पर उनका एंकर जो वोट है उनका क्या था? क्या मैं जब बोलता हूं तब तो तुम मुझे टोक देती हो। मराठी महाराष्ट्र में नहीं है। अब वो बोल रही है, उसको तो आप नहीं बोल रही। इस बार मैं बोलता हूं तो मुझे टोक देती हो। बट कास्ट इज प्रोटेक्शन, उनका एंटीना खड़ा हो जाता है। क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो अभी हमारी नहीं, हम लोग दोनों बिहार के हैं, लेकिन अरे एक सेकंड, अगर आरजेडी 27 सीटों पर रुक रही है तो आप क्या कह रही हैं कि सारे यादव और मुस्लिम उनके लिए वोट किए? हमने ये नहीं कहा। डेफिनेटली वोट बटा है। नहीं, एक मिनट, मैं बार बार कहता हूँ, आरजेडी का वोट 37-38% बरकरार है। यादव और मुसलमानों ने ज्यादा संख्या में उनको वोट दी है। ये चुनाव का अर्थ है काउंटर कंसोलिडेशन। बाकी सभी, खासकर की ईबीसीज, दलित्स, जिन पर ये जंगल राज का ये भूत एक तरह से सवाल, जंगल राज आए, अगर तेजस्वी आए तो जंगल राज आएगा, ये जो चला था ना, अब तेजस्वी यादव को नहीं, ये तो आजीवन चलेगा। वो उनका ये मैंने गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा था कि लालू राज में जो हुआ वो आप कब तक तेजस्वी पर थोपते रहेंगे? मैं आप सबको लेकिन वो वर्क करता है, वो वर्क करता है। तेजस्वी और अखिलेश को भी एक तरह से टारगेट किया गया था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो बाहुबली आएंगे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में पिछली बार दिखाया और लगातार कोशिश कर रहे। उन्होंने डीपी यादव जैसे बड़े नेता को संभल से ड्रॉप किया था 2012 में, तो उन्होंने कोशिश की। यहां मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने अगर हिम्मत दिखाई होती है तो कहते हैं बस इस बार कोई बाहुबली नहीं, आपको कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली अक्रॉस पार्टीज हैं, अक्रॉस पार्टीज है, तो मुझे नहीं लगता वो एक एस्पेक्ट है। वो जो जंगल राज का बैगेज है ना, वो तेजस्वी यादव नहीं शेड कर पा रहे। तो कैसे करेंगे वो? तो महिलाओं के मन में तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, यादव उनकी तरफ आ भी रहा है। अगर आप 38% पे देख रहे हैं, उनके पास वो कंसोलिडेटेड है, वो नहीं शिफ्ट हुआ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये चुनाव लोग कह रहे हैं नीतीश जी का शायद आखिरी चुनाव है। अगर आखिरी चुनाव है तो नीतीश जी के बाद क्या बीजेपी, जिसका अभी तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया बिहार में, क्या पहली बार अब बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकेगा या नहीं? वो चाहते हैं आपको गौरव सावंत बता दे, वो आप चाह रहे हैं कि माया शक्ति बता दे, अंजना कश्यप बता दे, और ये देखिए ये तो उनका है, उन्होंने अपना एक दरवाजा पैर में घुसाया है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो पूछना आपको जाके नेता में बोला था उन्होंने, अमित शाह जी ने। पर नहीं, जो अंजना कह रही है कि बटा है, मुझे भी लगता है पूरा बटा है राजनीति में। तो AIMIM अपने आप से 3 सीटों या 4 सीटों पे अभी लीड नहीं कर रहा, तो मुसलमान का वोट एक बटा है। मैडम ये इसीलिए, क्योंकि ये गलत एनालिसिस नहीं जाना चाहिए। AIMIM ऐसी सीटों पर लड़ा है जहां त्रिकोणी और चौतरफा लड़ाई होती है। जब उस तरह से होती है, यू ओनली नीड 27-28%। नहीं, आपका एनालिसिस गलत है, आपका एनालिसिस गलत है, मैं बता रही हूँ आपको। बात सुन लीजिए, बात है कि 4 सीटों पर लीड कर रहा है AIMIM, और अगर आप एक्चुअली देखें तो प्रभाव बहुत है AIMIM का सीमांचल में। तो जो सारे पोलस्टर्स, राजदीप, जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा का पूरा मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। कल प्रदीप गुप्ता ने हमारे शो पे क्या बोला कि एक भी मुसलमान वोट नहीं करेगा AIMIM को, ये करेगा सीधा गठबंधन को। और उनका देखिए नंबर्स गलत हो रहे हैं ना, उनके नंबर्स गलत हो रहे हैं। 4 seats out of 243 where the Muslim feels he has another option. 65% of the Muslim vote lives in Simachal. 65% of the Muslim Kishanganj voted 75%. He may see an option in AIMIM, but across Bihar, pan Bihar, the Muslims chose by and large the RJD. 65% of Muslims. मेरा एक सवाल है, सभी जवाब दे सकते हैं। ये जो अभी बात हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की, जो प्रोफेशनल पॉलिटिकल अभी तक पार्टी हैं हमारे देश में, जो चुनाव लड़ी हैं, सब वही पार्टियां हैं। ऐसे लोग आज के माहौल में जब हम क्राइम, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें करते हैं,
प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर एक चुनावी मैदान में आते हैं एक नई ताज़ी हवा की तरह, क्या ऐसे लोगों को वाकई आना चाहिए और इनको मतलब इस तरह से आने मेरे ख्याल वाले से आना चुनाव में चाहिए, रहना चाहिए? इट्स अ लॉन्ग शॉट, मतलब उसमें समय लगेगा। ये एक चुनाव टू सेकंड चुनाव इस तरीके से नहीं होगा। पार्टी बिल्ड करने के लिए समय लगता है, आपको अलग अलग तरीके से उसमें ये काम करना पड़ता मैं है। आपको उदाहरण देता हूँ द ग्रेट काशीराम का। काशीराम 15 साल तक बामसेफ बनाते रहे, उसके बाद बीएसपी नहीं, लेकिन राजदीप, BSP उसमें फर्क बने। है, उसमें और फर्क है। उनको एक सोशल बेस था, हाँ। एक दलित प्रशांत देखिए, सोशल बेस के साथ नहीं इंडियन आया। पॉलिटिक्स में एंकर क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स में केवल प्रोफेशनल मैनेजमेंट से चुनाव नहीं होती, आपको एक एंकर सोशल, खास करके हिंदी हार्टलैंड पॉलिटिक्स में। नहीं तो आप कह सकते थे कल मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने 500 करोड़ बनाए, आई एम अ स्टार्टअप, आई विल बिल्ड अ पॉलिटिकल स्टार्टअप। इट्स नॉट पॉसिबल। Arvind Kejriwal is a rare exception because he did it in Delhi, which is a city state, very urban. To an extent, Which you have has to no give caste him allegiance. to a credit you have to give him. He also spread to Punjab. That's why नहीं, don't say this. आशुतोष को अगर आशुतोष गुप्ता लिखना पड़ा चुनाव के पहले तो डोंट से कि कास्ट एलिजेंस नहीं है और हर जगह है। I'm just saying to make आशुतोष का कास्ट मुझे नहीं, पहली बार दिल्ली के दिल्ली चुनाव में पता नहीं, चला। शब्द आपके आंसर का यही सब है। जगह से लोग Sorry. One more, अब पुराने मैं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना नाम छोड़ा। नाम लिया, Ma'am, एक I'm सेकंड just saying to set up a political- आतिशी ने अपना नाम छोड़ा। मालेना Yeah, का but I'm छोड़ा just ना saying- उन्होंने। No, एक no, सेकंड, no, एक सेकंड। no, अब एक नया एंगल मैं ला रही हूँ I'm चुनाव just में, saying साही political के साथ शुरू startup is करते very हैं। difficult in India to That's- build a that's a political challenge, startup. that's a बहुत challenge. बड़ा चैलेंज उसके लिए एक आपको सवाल एक- आपसे सीधे, भारी 200 पार हो गया, डबल सेंचुरी हो गया है। अभी हुआ नहीं, ये अभी रुझान है। रुझान है, चलिए मान नहीं, लीजिए, लेकिन 12 मेजोरिटी तो बजे तक पहुंच भी रिजल्ट जाएंगे। आता है। और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हम तमाम लोग बातें करते ही हैं। आपको लगता है जो भी बात हो रहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम बिहार में 5 साल बाद, इसी 5 साल के अंदर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मजबूरी सारी की सारी केंद्र की है, जो उनको टीडीपी और जेडीयू दोनों के भरोसे में है, तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू का बार्गेनिंग पार है। और ये जो 91 + 21 + 8 हो गया, 120 हो गया, 2 उधर से आ जाएगा, कोई ये नहीं चलेगा, क्योंकि उनको केंद्र में भी स्थिति को संभालना है। लेकिन तुम्हें मैं एक और लगता है एंगल किसी में लाना हिम्मत है चाहूंगी। अब सरकार से समर्थन वापस लेने की? किसी में हिम्मत है आज की स्थिति में? अरे परिस्थिति कब बदल जाए, परिस्थिति कब बदल जाए किसी को नहीं ऐसा है, पता। इसीलिए ऐसा है, सब अपने को ना ऐसा है। resistance I करके think आते हैं। Nitish Kumar will give up. नहीं राजदीप, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी Kumar होने will मेरे give up. खाना से हाथ हटाओ। Sorry. Nitish Kumar will give up chief ministership at some stage in the ठीक, next couple ठीक। of years. He will No, decide. that is my view. He नहीं, will decide. He will decide. वो तय आपको करेंगे। आपको एक बात समझनी होगी। आप एक मिनट, आपको एक बात समझ फडणवीस ने इंटरव्यू में क्या कहा था? एग्जैक्टली कि क्या हमने कहा था दे दिया बीच था, में? हमने दे दिया, और बोला बहुत ही कि आप graceful CM transition ग्रेसफुली होगा। ट्रांसफर किया था। और नीतीश ने मना किया। करेक्ट, लेकिन आप एक बात को समझिए, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से दूर इसलिए हुआ था क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और ये एक बार नहीं 2 बार उनसे दूर हुआ था। उसके बावजूद वापस जाने के बाद अब आइडियोलॉजिकल मुद्दे पर भी जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ा मैं एक नजर आ दूसरा रहा है। एंगल लाना चाहती हूँ। तो एक सेकंड, इसीलिए, एक लेकिन मैं दूसरा एंगल लाना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने सीधा उनको या तो चौकीदार चोर है और इस बार वोट चोर, गद्दी छोड़, क्या उसका फायदा बीजेपी को होता है? एकदम स्ट्रेट सवाल मैं पूछ रही हूँ। जब आप पर्सनली पीएम को टारगेट करते हैं और चोर चोर जैसे शब्द बोलते हैं, क्या बीजेपी को उसका फायदा हो जाता है? निश्चित Opposition तौर को पर नुकसान होता होता है, निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता एक अलग स्तर पर है तीसरे टेन्योर में भी उनके। और राहुल गांधी को अभी भी ऑन अगेन ऑफ अगेन पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखा जाता है कि वो थोड़े दिन काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर विदेश जाते हैं। आपके विचार बहुत दिलचस्प होंगे। प्रधानमंत्री मेरे 365 विचार दिन काम साफ है। करते हैं। क्या है? कि अगर राहुल गांधी को ये मुद्दे उठाने हैं तो पहले तो आपको जो जमीनी संगठन है उसको मजबूत, चुनाव केवल नारे से नहीं जीता जाता। कोई वो पुरानी स्टाइल थी कि चुनाव के पहले 1 हफ्ते आ गए, रैली कर दी, आपने अपने हाथ। अब आपको जमीन पर पहले संगठन को मजबूत करिए। अगर आपका संगठन मजबूत हो, फिर जो नारे आपके हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। अगर संगठन ही नहीं है, वहां क्या हॉलोनेस कहते हैं, प्रीति एक बोल रही है, उसके बाद से व्हाटएवर योर वर्ड इन हिंदी फॉर हॉलोनेस, वहां तो खोखलापन। खाई है, एक खोखलापन है। नहीं अंजना, जो आपने बोला कि क्या अटैक, देखिए पहले हमने देखा था जो प्रधानमंत्री की मदर पे अटैक हुआ था, जो कांग्रेस ने जो मीम्स निकले थे, जो ट्विटर पोस्ट निकला था, तब वो आया कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जमीन पर क्लियरली कुछ तो फर्क पड़ा ही है कि बीजेपी को जो डायरेक्ट फाइट्स हैं, कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाई है।